क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्या आप बता सकते हो क्या M1 और M2 के मान? एक को हमने A बिंदु कह दिया, एक को क्या बोल दिया B बिंदु। तो इसके निर्देशांक क्या मान लिए मैंने? -1,7। इससे क्या मान ली मैंने? 4,-3 दे रखा है कि किताब में, बुक में देखो। उस बिंदु के निर्देशांक याद करने, वो बिंदु कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ मान लिया, इसका क्या नाम दे दिया मैंने? P। इसके निर्देशांक क्या मान लिए? x, y। अनुपात क्या है? 2:3। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। जनरल डायग्राम क्या बनाया था मैंने? x1 y1, b के क्या माने थे? x2 y2, और xy है ही, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो यहाँ x1 कितना है? -1। y1 कितना है? 7। अरे ये है ना x1, y1, और ये क्या है? x2, y2। तो x2 कितना आ गया? y2 कितना आ गया? m1 कितना है? m2 कितना है? हमें निकालना क्या है? हमें P निकालना है, x, y। यानी कि हमें क्या निकालना है? बिंदु P के x, y बराबर अनुपात दिया हुआ है। सूत्र नंबर 1 लगा दो। फॉर्मूला नंबर 1 क्या लिखवाया था आपको? x, y बराबर 3 x1 x स्क्वायर प्लस क्या क्या बोल रही हो? x स्क्वायर कहाँ है? सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस आया क्या समझ में? इसमें क्या समझाना? सूत्र है तो m1 कितना है? 2। x2 कितना है? 4। m2 कितना है? 3। x1 कितना है? -1। 2 + 3। m1 y2, m1 कितना है? 2। y2 कितना है? -3 m2 कितना है? 3। y1 कितना है? -7 2 + 3। 2 चौक और 3 एकम और प्लस माइनस 2 और 3 2 3 6 इकाई के प्लस 3 सत्ते। ये क्या बचेगा? 5/5। ये क्या मिलेगा? 15/5। क्या बचा? 5 एकम 5 और 5 तिया, तो x, y कितना आ गया? तो विभाजन बिंदु क्या था अपना P, उसके निर्देशांक कितना आ गया अपने? 1,3। आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं अतुवती। कोई बात समझ में नहीं आई हो? ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। उस बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, पहले से क्यों बनाओ? रेखाखंड बना दो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। तो एक को हमने क्या बोल दिया?
ए बिंदु, एक को क्या बोल दिया बी पॉइंट। तो ए क्या है अपना पास 4 माइनस 1 4 कोमा माइनस 1, माइनस 2 कोमा माइनस 3। ये लाइन अब अच्छी वाली बैठी हुई है। को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित 3 हिस्सों को M1 और M2 के रूप में लिखना है। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 रुपए हैं, 2 लोगों में बांटने हैं। किस तरह बांटोगे? 2 और 1, और नहीं पॉइंट में नहीं लेना, 1 और 2, 1 और 2 या फिर 2 और 1, इसके अलावा। तो अनुपात हमारे पास क्या आ गए, या तो 1 अनुपात 2 होगा या फिर 2 अनुपात 1 होगा। 2 अनुपात 1 होगा या फिर क्या होगा 1 अनुपात 2। आई क्या समझ में कुछ? अगर बोल दिया वो 4 भागों में बांटता है, क्या बोल दिया उसने? तो 4 भागों में किस तरह आप डिवाइड करोगे? 3 और 1, 1 हो गया, 2 और 2 और 1 और 3। वहाँ पे 3 कंडीशन होगी। क्वेश्चन नंबर है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन। मैं क्या समझा रहा हूँ? जो 4 वाला आपसे पूछा है ना, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो वो घर से करके आना आप। अनुपात क्या लोगे वहाँ पे? 1 अनुपात 3, 2 अनुपात 2 और 3 अनुपात 1। ये समझा रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो देखो, ये तो हो गया अपने पास केस फर्स्ट, और ये कौन सा केस हो गया? केस 2 या केस सेकंड, समझ गए क्या? तो पहले वाले केस में M1 की वैल्यू क्या है? M1 2, M2 कितना है? 1। अगले वाले में M1 कितना है? 1, और उसमें M2 कितना है? 2। तो अपन क्या सोल्व कर रहे हैं पहले? केस फर्स्ट। ये अपने पास P पॉइंट, ये अपने पास Q पॉइंट मान लो, मान सकते हैं। तो P या x, y क्या मिलेगा आपको? सूत्र यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, वही आपको वहाँ पे लिखना है। तो M1 x2, M1 कितना है? 1 नहीं 2, x2 कितना है? -2 प्लस M2 x1, M2 कितना है? 1, x1 कितना है? 4, ठीक है, अपॉन 2 + 1 कोमा M1 y2, M1 2, y2 कितना है? -3, M2 y1, y1 कितना है? -1। बोलो आ गया समझ में? 2 + 1। जाहिर सी बात है x1 y1 कंफ्यूज होते क्यों आप लोग? मैं समझ में नहीं आती है। 1 वाले साथ में रहते हैं, 2 वाले साथ में रहते हैं, 3 वाले साथ में मिलेंगे आपको। x1 y1 x2 y2 का दिक्कत आ रही है, रटने की बात तो ये नहीं। 1 वालों को साथ रखो, x1 y1 साथ में होंगे, x2 y2 साथ में होंगे। -4 + 4/2 और 1 3, -6 -1/3। ये क्या देगा आपको? 0 जाएगा कि 0/3। ये कितना होगा? -7/3। तो P कितना आ गया अपने पास में? 0, -7/3। ये कौन सा केस है? फर्स्ट। अब कौन सा केस लोगे आप? सेकंड, जिसमें M1 M2 कितने हैं? 1 और 2। Q x, y क्या मिलेगा आपको?
m1 x2, m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, m2 x1, m2 कितना है 2, x1 कितना है x1 4, m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ऐसे किसके लिए करोगे आप, y के लिए करोगे, m1 y2, m1 कितना है 1, y2 कितना है माइनस, बताओ ना भाई, प्लस m2 y1, m2 कितना है 2, y1 कितना है, यहाँ देख रहे हो क्या तुम, इधर देखना है। हाँ भाई कितना है, नहीं आया समझ में, नहीं आगे वैसे लिखवाएगा सब कुछ। तो टाइम नहीं ना अभी अपन अपने पास में, इसलिए मैं तो लिखवा दूंगा, रुक जाओ अभी यहाँ कर दूंगा ना इसको। 2 एकम कई का 2 चौक 8, 1 प्लस 2 3, -3 -2 बटे 3, ये कितना आ जाएगा 6 बटे 3, ये कितना आएगा 5 बटे 3 माइनस 6 बटे 3 ये कितना आएगा 2, ये लो दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए। अब देखो 1 मिनट, यहाँ देखो x1 कितना है 4, y1 कितना है -1, x2 कितना है बताओ, y2 कितना है, m1 कितना है 2, m2 कितना है 1। अब इस वाली लाइन के लिए क्या सेकंड में, x1 कितना है 4, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, m1 कितना है, m2 कितना है। आपको कैसे करना है, केस फर्स्ट करोगे ना, ये लाइन बना दोगे, ये पूरा लिख के यहाँ से लेके यहाँ तक, केस सेकंड की लाइन अलग बनाओगे, ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, घर जाके आज वाले क्वेश्चन का रिवीजन, सारे फॉर्मूले याद, इन क्वेश्चन का रिवीजन और क्वेश्चन नंबर 9 आपको करके आना है। बस आपको ये काम करना है, कल संडे है तो आप करके आए, इसके बाद छुट्टी आप लोगों की। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो ना आप।